डॉक्टर संदीप, अभी जो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं अडानी जी को लेकर के, भाई मोदी ने ये तो कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा, व्यक्तिगत कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी और मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्रफुल्ल सर ने कही दिया कि भाई उनका व्यक्तिगत क्या है, झोला लेकर के चले जाने की बात मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पे कही थी। हालांकि अमित शाह कहीं आएंगे किसी दिन, वो कह देंगे वो तो सब जुमलेबाजी है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो अभी जब तक इस बात को भी जुमला नहीं कहा जा रहा है, स्पेशली कोट करके, तब तक देश भरोसा करे कि मोदी जी जब भी जाएंगे झोला लेकर के ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वो चाहे हिमालय जाएं या दुनिया के किसी देश में जाए या साइप्रस चले जाएं, उनके दोस्त हैं वहां पर भी एक बताया जाता है, तो वहां चले जाएं। समझना ये है कि क्या अब ये जो अखिल सर कह रहे थे उस एक तरफा प्यार में ब्रेकअप होगा या पहले प्यार की कुर्बानी देंगे मोदी जी? देखिए, सब कुछ दे सकते हैं, कुर्बानी उर्बानी नहीं देने वाले हैं वो। कुर्बानी उनके बस का नहीं है और प्यार करना भी उनके बस का नहीं है, इसलिए वो गलत मेटाफर हो गया। क्योंकि प्यार तो मजबूत आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी प्यार नहीं कर सकता। वो घृणा कर सकता है और उन्होंने शुरू से ही दिखाया है कि उनकी पूरी जो सोचने की क्षमता है इसी बंटवारे मारकाट और पीछे से वार करने वाली रही है। तो कुछ होने वाला नहीं है इसमें, वो एक्सपोज होंगे और सत्ता से बाहर होंगे। क्योंकि ट्रंप एक बहुत ही ऑडासियस, हिंदी में कहें तो ढीठ आदमी, और वो मानने वाला नहीं है, उसके पैरों पे इनको गिरना होगा। क्योंकि चीन जो है वो इनकी मदद नहीं करने वाला है। क्या चीन भारत की मदद करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर ना दिखता है। क्योंकि चीन के बहुत सारे चीन का जो भारत से व्यापार है वो बहुत बड़ा डेफिसिट है। और चीन जानता है कि भारत निर्भर है, कच्चा माल और मेडिसिन का बना नहीं सकता, बहुत सारी चीजें बना ही नहीं सकता। तो चीन ना भारत का डब्ल्यूटीओ में समर्थन करेगा। चीन का कॉन्फ्लिक्ट भी है भारत से, गलवान में हो या फिर दोनों एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो ऐसी स्थिति में चीन मुझे नहीं लगता है कोई मदद करने वाला। रही बात, अब आपको सामने एक ही रास्ता दिखता है कि आपको अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर आप अकड़ दिखाएंगे तो भारत का नुकसान होगा, खास करके भारत के गरीब लोगों का। क्योंकि देखिए, सीधा सीधा मामला है ये राम प्रकाश जी, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। भारत बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और जब टैरिफ बढ़ जाएगा तो महंगी हो जाएंगी चीजें और अमेरिका के लोग खरीदेंगे नहीं। जो लोग भारत के, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ आपको, मैं सूरत गया। सूरत में जेम्स और ज्वेलरी का जो हाल है व्यापार का, वहां कई हीरा व्यापारी मुझसे मिले। इसलिए नहीं मिले कि मैं हीरा का जानकार हूं, या वो संयोग से मुझे मिले। और वो उन्होंने बताया कि उस मार्केट का बहुत बुरा हाल है, हीरे का मार्केट का सूरत में बहुत बुरा हाल है। ये आपको मेन स्ट्रीम इंडिया नहीं बताएगी। रोज वहां 2 मजदूर आत्महत्या करते हैं, ये आंकड़ा है वहां का। और पूरा व्यापार बैठ चुका है। जानते हैं क्यों बैठ चुका है? क्योंकि चीन इतना जबरदस्त नकली हीरा बनाता है कि अब असली हीरे की जरूरत नहीं। और अमेरिका, अच्छा, भारत में जितने भी बनने वाले हीरे हुआ करते थे उसका सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका था। तो अब अमेरिका में काम, मैंने मांग कम हो गई, तो कम कम हो गई तो पूरा कोलैप्स हो गया मार्केट। अब तो जो हल्का फुल्का एक्सपोर्ट हो रहा था इस टैरिफ से तो और भी जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो सोचिए क्या हालत होगी, बहुत भयावह स्थिति होगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया जेम एंड ज्वेलरी का, उसी तरह से मेडिसिन का है, उसी तरह से गारमेंट का है, उसी तरह से स्टील और एल्यूमिनियम का। तो भारत के ये लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे इस फील्ड में, वो काम अगर कम हो जाएगा या नहीं होगा तो क्या करेंगे? उससे वो काम नहीं करेंगे, उनकी पारिवारिक आय खराब होगी, उसके बाद देश समाज और समाज देश सबकी खराब होगी। जो हमारी जीडीपी है, जिसे हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो कम हो जाएगी। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाएगी। सब कुछ जैसे होता है ना कि आपको एक फोड़ा हुआ और धीरे धीरे अल्सर हो गया शरीर में, फिर वो आपको हर जगह से प्रभावित करता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हुआ तो मौत भी हो सकती है। तो ये छोटा सा इन्फेक्शन है अभी, और इस इन्फेक्शन को अपने जो सलाहकार हैं, जो जानने वाले लोग हैं, क्षमा करिएगा, जो इसके जानकार लोग हैं, उनसे बातचीत करके, अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए, अभी ट्रंप जो है वो सफलता के घोड़े पर सवार है और वो जानता है कि उसकी पॉलिसी ही है अमेरिका फर्स्ट। और वो जान चुका है इस बात को कि उसको चाहने वाले लोग हैं, उसको वोट करने वाले लोग हैं, वो भले व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग हों या फिर व्हाइट अमेरिकन के इंटरेस्ट को देखने वाले लोग हों, या फिर जो ये काम ला रहा है। देखिए, आफ्टर ऑल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और इससे अमेरिका के लोग बहुत उससे प्रभावित हैं। और वो जानते हैं कि देखिए, जब ये जो एग्रेसिव नीति अपना रहा है ना ट्रंप, उसकी वजह से अमेरिका में उसके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और लोगों को लग रहा है कि चलिए ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है,
हमारी जॉब बढ़ेगी, हमारी संपन्नता बढ़ेगी, हमारा जीवन और बेहतर होगा। तो फाइनली ट्रम्प इस बात को जानता है कि लोग उसे वोट करेंगे और वो मैंने सत्ता में रह सकता है। बहुत ही एग्रेसिव ढंग से वो इसको कर रहा है। आप इंडिया में गाली दीजिए ट्रम्प को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको ये जानता है कि मुझे इंडिया में गाली दें, चाइना में दें, ब्राजील में दें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेरे अपने लोग क्या सोचते हैं, मुझे इसका क्या फायदा है? वो एक कंप्लीट बिजनेसमैन, उसमें दया और क्षमा और माया, इस तरह की चीजें, और ये इसमें इट डजंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो वो जो है वो पूरा व्यापार देख रहा है, और उस व्यापारी के साथ आपको व्यापार करना होगा। ये लोग जो अपने को बहुत बड़े व्यापारी समझते थे, बहुत होशियार समझते थे, चालाक समझते थे, ये लोग अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई विजन नहीं है। इनकी तो विजन इंडियंस के लिए नहीं है, अपने उस प्रिय पात्र के लिए है जो वहां फंसा हुआ है। अब वो भी फंसा है, भारत भी फंसा है। अब चुनना है इनको कि भारत को निकालेंगे या अपने प्रिय बच्चे को निकालेंगे, प्रिय आदमी को निकालेंगे। क्षमा करिएगा, बच्चा नहीं, दोस्त है वो तो। खैर, पैसा तो लोग कहते हैं कि इन्हीं का है, कहना क्या है, इन्हीं का पैसा है। स्मार्ट आदमी जो तथाकथित अपने को स्मार्ट कहते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। मतलब पेपर पर नाम उनका नहीं होगा, लेकिन सारा काम उनका होगा। तो बहरहाल अपना पैसा बचाते हैं या फिर देश को बचाते हैं, ये दो चीजें हैं जो आके अटक गई हैं और गले की हड्डी बन गई। नहीं उसको उगलना बन रहा है, ना निगलना बन रहा है। अब ये बहुत बड़ा संकट का सवाल है। कोई भी अच्छा आदमी वो देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल। कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर संदीप, एक लास्ट कमेंट, जिस तरीके से जो बातचीत हो रही है और जो होना चाहिए वो निश्चित तौर पे जमीन आसमान का अंतर है। क्या आज हमारी सत्ता मोदी जी के नेतृत्व में इतनी सक्षम है कि इस तरीके के विचारों को एडॉप्ट कर पाए, इसको लागू कर पाए, औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ा पाए, बजाय जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहने के? देखिए राम प्रकाश जी, ये वैसे ही है जैसे साल भर के कोर्स में हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या किसी बोर्ड का एग्जाम हो, और साल भर गार्जियन भी नॉन सीरियस रहा हो और बच्चा भी घूमता रहा हो। एग्जाम सर पे आ गया हो, बच्चे के लिए गार्जियन जो है घूम घूम के संपुष्टि खरीद के उसको पिला रहे हैं ताकि वो सिलेबस को याद करे, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो तैयार हो जाए एग्जाम के लिए। ये सब नहीं होता। आत्मनिर्भरता भी साथ में, और आत्मनिर्भरता और हिंदू मुसलमान का सीधा संबंध है। भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक अपनी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दबाता रहेगा, जब तक यहाँ पर शोषण होता रहेगा। ये मत समझिए, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं आप समाज में किसी का के एक्सप्लॉयटेशन का इंटेंशन रखते हैं और सोचते हैं कि वो परेशान है, उसको मैं परेशान करके अपने से खुश रहूंगा, ये असंभव है। आप अगर किसी के लिए साजिश कर रहे हैं या फिर माने कोई समाज में परेशान है, तो आप भी बहुत खुश नहीं रह सकते हैं। उसका सीधा कनेक्शन है। भारत कितना आत्मनिर्भर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। देखिए चीन से वियतनाम का नाम आ रहा था। वियतनाम ने अपने स्कूल एडुकेशन में, खास करके साइंस एडुकेशन को इतना मजबूत कर लिया है कि वो सही बोल रहे थे अखिल स्वामी जी कि अगर भारत निगोशिएट करने में थोड़ा सा भी ढील ढाल करता है तो वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे देश हैं, ये वो उस अपॉर्चुनिटी को लपक लेंगे और भारत फिर ताकता रह जाएगा। ये जो भारत का संबंध रहा है, एक बड़ा व्यापार करता रहा है भारत, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता रहा है, वो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। देखिए मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। ये जो ग्लोबलाइजेशन का मामला था, ये इसमें हमेशा देखिए ग्लोबलाइजेशन या व्यापार में हमेशा जो बड़ा देश है या मजबूत देश है वो फायदे में रहता है। गरीब देशों को भी फायदे हुए लेकिन कम हुए। तो हमको अपने को आत्मनिर्भर बनाना था। हमने क्या किया, मारपीट की। रोज यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, रोज दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। ओबीसी अभी कह रहा है कि जातिगत जनगणना कराइए। मैंने अभी, आप समझ रहे हैं, इतनी भयावह स्थिति है। अच्छा भाई, किसी का अधिकार देने से आपके अधिकार थोड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज तक हम 75 साल में ये सामान्य सी बात नहीं समझ पाए। ऐसा समाज हमने बनाया कि हम ये नहीं समझ पाए हैं कि राम प्रकाश के को अधिकार मिलने से संदीप का अधिकार नहीं चला जाएगा, या सैनी साहब बेहतर जीवन जिएंगे तो उससे संदीप का जीवन स्तर जो है वो कम हो जाएगा। भयावह देश है ये, और इस देश को बनाने में बहुत रोज रोज जहर डाला गया है। इस 10 सालों में तो केवल जहर की राजनीति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत लगातार डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। और आप ये सोचिए कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। ये जो स्किल इंडिया था एक बोगस और एक फ्रॉड है। तो आप जब अपने को मजबूत एडुकेशन में नहीं करेंगे, स्किल्स में नहीं करेंगे, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। देखिए भारत और चीन जो था ना 90 के आसपास, दोनों की पर कैपिटा इनकम एक साथ थी। आज चीन जो है 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया जो है 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमसे वो 5 गुना ज्यादा। जापान और भारत एक समय में 85 तक एडुकेशन के मामले में एक जैसे थे। जापान की अभी आबादी 12 करोड़ है। जापान ने अपने मजदूर को, हर मजदूर को स्किल बनाया और एडुकेशन
प्राइमरी एजुकेशन वहां कंपलसरी कर दी, सभी एडुकेट हो गए और वो 14 साल तक अपने लेबरर्स को पढ़ाते हैं। इंडिया में 8 साल तक आप स्किल देते हो, पढ़ाई लिखाई का है जो भी है। अब हमारे लेबर जो है वो हर मामले में पीछे जाते चले गए। जब आप हमारे लोगों को स्किल्ड नहीं बनाओगे और हम हमारे सिस्टम को आत्मनिर्भर नहीं बनाओगे तो हम किसी भी मुश्किल को झेलने के लिए कैसे तैयार होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या इन सब की सारी चीजों की जड़ में ये जातिगत जनगणना का मामला है, हिंदू मुसलमान का मामला है, ये जो वंचितों शोषितों के दमन का मामला है, कहीं ना कहीं वैचारिक स्पष्टता न होने का मामला है। क्योंकि आप एक तरफ तो आप अपने को राष्ट्रवादी बताते हो और एक तरफ अपने ही राष्ट्र के भीतर के लोगों को गलत गलत मुकदमों में फंसाकर जेल में डाले हुए हो। जो सच की बात कर रहे हैं, जो आपको आईना दिखा रहे हैं, उनको आप मारना पीटना जान ले रहे हो उनकी। तो ऐसे थोड़ा ही चलता है। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि भारत गंभीर संकट में है, क्योंकि अभी चॉइस दो है, अपने को बचाना है या देश के इंटरेस्ट को बचाना है। अब इसमें देखिए ये क्या करते हैं। दूसरी बात क्या है कि लगातार हमारी कोविड के बाद से जो इकोनॉमी है वो लगातार डिटेरियोरेट हुई है और आगे और डिटेरियोरेट होगी, क्योंकि हमारा विजन जो है वो क्लियर नहीं है। हमारे पास आंकड़े साफ साफ नहीं है राम प्रकाश जी, हमने जनगणना नहीं की है, जातिगत जनगणना तो भूल जाइए। तो ये सब चीजें जब हमारे यहाँ कोई भी चीज क्लियर कट नहीं है, साफ साफ नहीं है, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी में मुझे अपनी कमियां मालूम होंगी तभी मैं अपने अच्छाइयों पर काम करूंगा ना, कमियों पर काम करूंगा। मैं जानूंगा कि कमियों को मुझे इंप्रूव करना है। हम कमियों को दरी के नीचे छिपा देंगे और सोचेंगे कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। ऐसा तो एक आत्ममुक्त आदमी ही कर सकता है। और पूरे देश को आत्ममुक्त बनाकर और सोचना कि देश तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया पर हम राज करेंगे, ये एक केवल और केवल एक भ्रम है जो अपने को माने एक तरह के मूर्ख लोक में अपने को ले जाने की तरह है। तो ये मूर्ख लोक जो है इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला मुझे दिखता है। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको बात करनी होगी, काम करना होगा, ईमानदारी से डेटा कलेक्ट करना होगा और उन डेटा पर, उन कमियों पर काम करना होगा, तब जाके भारत बेहतर और एक मजबूत राष्ट्र बनेगा।